पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता श्रीमती मेनका गांधी का यह बयान कि जैन साधुओं के कारण 15 लाख मोरों की हत्या की गई है पूर्णतः अव्यावहारिक, अतार्किक और उनकी ज्ञान की कमी को दर्शाता है। जैन मुनियों के कारण एक मोर तो क्या, एक चींटी और चींटी से भी छोटे 10 जीवों की भी हिंसा नहीं होती। उनके जीवन का तो उद्देश्य ही अहिंसा है और उनके लिए ऐसा बयान देना, पता नहीं मेनका गांधी को क्या सूझा है और क्या वो बताना चाहती हैं कि वो इस तरह का बयान दे रही हैं। जैन मुनि उन मोर के पंखों का उपयोग करते हैं जब मोर के पंख उनके प्रजनन काल के समय में, जब अक्टूबर बारिश का महीना आता है, उस समय सितंबर से अक्टूबर के बीच में वो अपने पंख अपने आप गिराते हैं और उन पंखों को इकट्ठा करके जैन साधुओं की जो पिच्छी बनाई जाती है, वो तो पिच्छी अहिंसात्मक प्रतीक है। उसके कारण छोटे से छोटे जीवों की भी हिंसा नहीं होती। वो चलते भी हैं तो अपने मार्ग को परिमार्जित करते हैं, वो बैठते हैं तो अपने स्थान को परिमार्जित करते हैं, वो दरवाजा खोलते हैं तो अपने हाथ से पकड़े जाने वाले स्थान को परिमार्जित करते हैं। और इस पिच्छी के उपयोग के लिए ये जैन सिद्धांत आते हैं कि जो मोर के पंख होते हैं वो जरा सा भी पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते, जिसके कारण उसमें कोई सीलन हो या उसमें सड़न हो। मोर के पंख से हटाए गए स्थान या कोई जीव को यदि हटाया जाता है तो बिल्कुल भी उनको कोई चोट नहीं लगती और उनकी हिंसा नहीं होती। बात तो ये हुई। अब मेनका गांधी ने ये किस लिए कहा, क्यों जबरदस्ती ओखली में सिर दिया है, मुझे समझ में नहीं आता। हालांकि मैं जानती हूँ, मेरी मेनका गांधी से 1-2 बार बात भी हुई है। मेनका गांधी बहुत ही निहायत मतलब नकचढ़ी तरह की महिला है, किसी भी बात का कुछ भी जवाब देती हैं। लेकिन एक जैन साधु और उनके श्रावकों के बीच जाके अपनी बात को इस तरह से कहना और जैन साधु की बात भी नहीं सुनना और जैन श्रावकों की बात भी नहीं सुनना, सिर्फ अपनी अपनी बात कहना, उनकी मूर्खता और उनकी नास्तिकता का, उनके बड़ों के प्रति अपने व्यवहार को किस तरीके से निकृष्ट बनाने का जो उन्हें एक प्रस्तुतिकरण दिया है, ये पूरी दुनिया ने आज देख लिया है। क्या उनको पशु अधिकार कार्यकर्ता होने के बाद भी इतना ज्ञान नहीं है कि पहले वो इस विषय में जानकारी ले लेती कि किन पंखों का इस्तेमाल होता है? यदि जैन परंपरा में इसका इस्तेमाल हुआ है तो इंसान समझ जाता है कि ये पूर्णतः अहिंसात्मक प्रयोग की ही बात होगी। जिन मोरों के पंख जीते जी नोचे जाते हैं वो पंख टूट जाते हैं, वो पंख किसी उपयोग के नहीं रहते और जो पंख अपने आप गिरते हैं वो पंख हमेशा हमेशा के लिए काम में आ सकते हैं और वो खूबसूरत होते हैं। मेनका गांधी ने ये बात तो देख ली कि जैन मुनि उन पंखों का इस्तेमाल करते, हजारों लाखों मोरों को मार कर काट कर उनका मांस खाया जाता है, ये कब देखेंगी मेनका गांधी? और मोर तो सरकारी रूप से संरक्षित प्राणी है, उसके बाद भी यदि उनकी हत्या की जा रही है और यदि उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो ये किसकी खामी है? सरकार की ही ना। आप तो पूर्व मंत्री रही हैं, आपने अपने समय में ये सब रोका क्यों नहीं? आप तो महत्वपूर्ण दायित्वों पे रही हैं, आपने इन सब चीजों का ध्यान क्यों नहीं दिया? और अब बात मोरों के लिए दे रही हैं। गाय के मांस को खाया जा रहा है, मुर्गों को खाया जा रहा है, इतने भर के दुनिया भर के मांसाहार का सेवन किया जा रहा है। आप यदि पशु अधिकार कार्यकर्ता है तो इन सब विषयों पे आप ध्यान क्यों नहीं देती हैं? आपको वही दिखा जो व्यक्ति जिस चीज का संरक्षण कर रहा है, जो अहिंसात्मक वस्तु का प्रयोग कर रहा है, बस आपको वही चीज दिखी। ये आपकी उनके प्रति क्या सोच है इस बात को प्रदर्शित कर रहा है। इससे जैन साधुओं का, जैन समाज का कोई भी हानि होने वाली नहीं है। आपने अपना ही पैर कुल्हाड़ी के नीचे मार दिया है और इसका परिणाम आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। आप मानिए कर्म सिद्धांत तो निश्चित काम करते हैं और झूठा आरोप जैन मुनियों के प्रति यदि आपने लगाया है तो बहुत बुरे परिणाम भोगने पड़ेंगे मेनका गांधी को, इसमें कोई दो मत नहीं है। और मैं उनके इस बयान की बहुत घोर निंदा करती हूँ और उनकी अज्ञानता पर मुझे हंसी आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।